दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3 बड़े विदेशी दौरे करके वापस स्वदेश लौटे हैं। वो जापान गए, फिर पड़ोसी मुल्क चीन गए और उसके बाद वो रूस गए यानी रशिया। और उनकी इन तीनों यात्राओं के अलग अलग मकसद थे, अलग अलग गोल थे। सबसे ज़्यादा जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी चीन की यात्रा को लेकर खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के कार्यालय से जो चीन जाने का मकसद था वो ये था कि एक तो भारत और चीन के संबंधों में प्रगाढ़ता है, दूसरे जो वीज़ा है दोनों देशों के बीच में उसका सरलीकरण हो, उसको और आसान बनाया जाए। और एक और मकसद था कि सीमा पर जो तनाव है उसे कम किया जाए और जो भारत और चीन के बीच में जो फ़्लाइट्स हैं वो रेगुलर हों। ये 3-4 बड़े मकसद से चीन के। और वहीं रूस का, जैसे आपको मालूम है कि रूस हमें सस्ते हथियार मुहैया करवा रहा है, सस्ता तेल भी दे रहा है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राओं से संतुष्ट नहीं है। खासकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर कड़ी टिप्पणियां करी हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भी पूछा है कि क्या आपके चीन जाने के बाद सीमा पर तनाव कम हो गया है, और अगर आप रूस गए, वहाँ से आपने सस्ता तेल लाया, तो क्या उसका फ़ायदा आम लोगों को मिला है या फिर नहीं। दोस्तों, राजनीति एक तरफ है और भारत की जो कूटनीति है वो एक तरफ है। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे समय में चीन और रशिया की यात्रा की है जब अमेरिका भारत के ऊपर बढ़ा हुआ टैरिफ थोप रहा है और एक किस्म से एक कूटनीतिक दबाव बनाने का भी एक जरिया था। इसके नतीजे क्या आएंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस आ गए हैं। और इस बीच में एक तरफ जहां उनको कांग्रेस की आलोचना का शिकार होना पड़ा है, वहीं पंजाब राज्य में जिस तरह से बाढ़ ने कहर बरपाया है, हिमाचल में बरपाया है, जम्मू कश्मीर में बरपाया है, खासकर पंजाब पर उनकी चुप्पी ने जो पंजाब में विरोधी धड़े हैं उनको एक बड़ा मौका दे दिया है कि वो प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज़ करें, उनकी आलोचना करें। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी तक उन आलोचकों के मुताबिक एक भी ट्वीट पंजाब को लेकर नहीं किया है। उन्होंने अफ़गानिस्तान को लेकर ट्वीट किया लेकिन पंजाब को लेकर ट्वीट नहीं किया। इसको लेकर जो सिख समुदाय है या पंजाब के निवासी हैं उनके बीच में बड़ी नाराज़गी प्रधानमंत्री के प्रति है। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं कि कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर क्या कह रही हैं। जिन्हें भारत लौटकर इस देश को यह बताना था कि चीनी यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ, वो मंच पाते ही रोना रोने लगे। बताना तो दूर, मोदी जी ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपको लगता है विदेश नीति का मतलब है जबरन ठहाके मार के हंसना। आपको लगता है विदेश नीति का मतलब है किसी के साथ गाड़ी में बैठकर चल देना। आपको लगता है विदेश नीति का मतलब है कि कोई आपका 10 मिनट इंतजार कर ले। राष्ट्रहित तो परे रख दिया आपने। असल में तो आपको वापस आकर यह बताना था कि जो आप चीन गए, पहले आप अमेरिका के सामने नतमस्तक थे, अब आप फिर से चीन के साथ गलबैया करने लगे। आप चीन गए ये जानते हुए, और ये पूरा देश और दुनिया जानती है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने खुलकर जमकर पाकिस्तान का साथ दिया, उसको हथियार दिए, इंटेलिजेंस दी, नेटवर्क दिया, सब कुछ दिया। तो आज देश पूछना चाहता है कि क्या आपने शी जिनपिंग से यह पूछा कि उन्होंने ये पाप क्यों किया। आप कहते हैं सौहार्द बन रहा है अक्टूबर 2024 के बाद से, जब आपकी मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग से। किस मुगालते में हैं आप? उस टाइम से और इस बीच चीन ने अतिक्रमण जारी रखा है। चीन हमें पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा है। हमारे जो बफर जोन्स हैं वो हमारी टेरिटरी में बने हुए हैं। चीन ने अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं दोबारा से मुकम्मल करी है। और असलियत यह कि चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन ने अरुणाचल के गांवों के नाम बदले हैं, एलएसी पर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, लगातार न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने से लेकर यूएनएससी की हमारी परमानेंट मेंबरशिप पर अवरोध लगाया है, और हाफिज सईद जैसे दुर्दांत आतंकवादी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से यूएन में बार बार रोका है। क्या किया है चीन ने? क्या आपने शी जिनपिंग से ये सारी बातें पूछी? क्या आपने शी जिनपिंग से पूछा कि एक तरफ वो आपसे मिल रहे हैं और एक तरफ वो आसिम मुनीर से मिल रहे हैं, वो व्यक्ति जिसके हाथ भारतीयों के खून से सने हुए हैं? क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को इतनी तवज्जो उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कैसे मिल रही है? आइए बात करते हैं रूस की। आपने, आपके भक्त मंडली ने, आप कार में
पुतिन जी के साथ कहीं चले गए, उसकी बड़ी चर्चा है। क्या आपने पुतिन जी से पूछा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस ने हमारे पक्ष में एक भी बयान क्यों नहीं दिया? क्या आपने पूछा कि आप तो हमारे सदाबहार मित्र थे, आपने क्यों कदम खींच लिया, हाथ खींच लिया हिंदुस्तान से? और एक बात का जवाब जरूर दीजिएगा मोदी जी कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर आपने अपने पूंजीपति मित्रों को तो खूब फायदा पहुंचाया, उसका फायदा जनता को क्यों नहीं पहुंचा? टैरिफ लगने से जनता नुकसान झेले, लेकिन सस्ते क्रूड का फायदा जनता को ना हो, यह भी बताइएगा। और इन सब के बाद बात करते हैं अमेरिका की, बिकॉज दैट्स द एलिफेंट इन द रूम। अमेरिकन टैरिफ लगा है 50%, 2 ही देशों पर लगा है, ब्राजील और भारत पर, बाकी सब पर 19%, 20%, 30% ऐसे लगा है। क्या योजना है आपकी? एक के बाद एक फैक्ट्री में उत्पादन घट रहा है, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, लोग नौकरी से निकाले जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत जबर प्रहार आने वाला है और आ रहा है, दिख रहा है। आपकी क्या योजना? आप ठहाके लगा के हंस रहे हैं, आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं हिंदुस्तान लौटते ही। तो बहुत सारी बातें जो पूछी जाएंगी, क्योंकि ये बातें पूछी जाएंगी कि आसिम मुनीर जैसा आदमी वहां पर क्या कर रहा है। बातें पूछी जाएंगी कि क्या चीन से आपने सवाल पूछे, क्या रूस से आपने सवाल पूछे, और अमेरिका को लेकर आपकी क्या नियत है, क्या नीति है। भक्त तो देखिए अकल से पैदल है, और भक्त तो अगर हमारी टैरिफ डील हो गई होती तब भी मास्टर स्ट्रोक कहते, नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। चीन हमारे जब चीन चले गए आप तब भी मास्टर स्ट्रोक है, ना जाते तब भी मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इस देश की विदेश नीति, इस देश का प्रधानमंत्री क्या सोचता है, क्या ये इस देश को जानने का हक है या नहीं है? और बजाय देश को विश्वास में लेकर देश से संवाद करने के आप मंच पाते ही रोने लगे। कितने रोंदू हैं आप भाई? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ कर्तव्य है आपके। इस देश के तमाम राज्य बाढ़ से ग्रस्त है, पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। क्या जिम्मेदारी है आपकी? आप क्या करने की सोच रहे हैं? विदेश नीति तो विफल है, घरेलू आय पर तब विफल है, और यहां पर आकर आप ड्रामेबाजी करते हैं। मोदी जी कुछ सीखिए इंदिरा जी जैसे लोगों से, जवाहरलाल नेहरू से, जिनको आप याद करते नहीं थकते हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, बाकी सब उसके बाद। ये गलबैयां करना, ठहाके लगा के हंसना, किसी की गाड़ी में बैठ जाना, ये विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति का मतलब है हिंदुस्तान का हित सबसे ऊपर रहेगा, बाकी सारी बातें उसके बाद है। लेकिन आप वो करने में एक बार फिर विफल रहे हैं। आसिम मुनीर का होना, पाकिस्तान को तवज्जो मिलना, ये सब आपकी विफलता की निशानियां हैं।